नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और मैं आपको इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हमें ध्यान में रखते हुए आगे हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों आपको क्लियर कराएंगे और हम आगे देखते हैं। आइए। और हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपको लिखवाऊँ इस बोर्ड पे, उसको कॉपी पेन लेके लिखना है, नहीं तो आपका देखा हुआ वीडियो फिर कोई काम नहीं आएगा अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं लिख रहे तो। चलिए दोस्तों, देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और प्रोपोर्शन को हम इस सिंबल से ऐसे डिनोट करते हैं, 4 पॉइंट और यहाँ पे 2 पॉइंट लगातार नीचे में। और ये इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि ई रेशियो बी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, पहला। दूसरी बात कि ये सेम क्वांटिटी के होंगे, सेम क्वांटिटी, यानी रेशियो सेम क्वांटिटी में होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रेशियो है वो सेम क्वांटिटी में और सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं, ये जैसे 15 kg है और ये 20 kg है। 20 kg और 15 kg ये दोनों सेम क्वांटिटी में है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब इसको हम आसानी से सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। 5 के टेबल से चला जाएगा 3 टाइम्स में और ये कितने टाइम्स से चला जाएगा? 4 टाइम्स में। तो 3:4 इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 500 ग्राम रेशियो 5 kg, 500 ग्राम और 5 kg, यहाँ पे ये ग्राम है और यहाँ पे ये kg है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी हो गई। ये ग्राम की क्वांटिटी और ये kg की क्वांटिटी। अगर इसमें हम रेशियो नहीं निकाल सकते, अगर हम डायरेक्टली चाहेंगे कि इसको दोनों साइड से हम सिंपल करके सिंपल फॉर्म में ला दे और ला दे आंसर, तो हमारा वो आंसर बिल्कुल ही गलत होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि हमने इसको ग्राम से केजी में कन्वर्ट नहीं किया है, केजी से इसको ग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं की है। तो इसलिए हम इसको केजी से ग्राम में बदलेंगे और ये ईजी भी होता है, केजी से ग्राम में आसानी से बदला जाता है। तो हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो 5 kg में 5 इंटू 1000 होगा, तो 5000 ग्राम हो जाएगा। ये 5000 ग्राम, तो हम 5 kg को आसानी से लिख सकते हैं 5000 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे इसको 5000 ग्राम। रेशियो 500 ग्राम, 500 ग्राम, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये दोनों सेम क्वांटिटी आ गई। ये भी ग्राम होगा, ये भी ग्राम होगा, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। और ये 5 1 जा 5 और ये 5 1 जा 5 और 0 का 0 ऐसे। तो ये क्या होगा हमारा रेशियो? 1:10। पेपर में बच्चों से सबसे ज़्यादा गलती यही होती है कि ग्राम और केजी को हम डायरेक्टली सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, लेकिन ऐसा काम हमें नहीं करना है। पहले हमें क्वांटिटी को देखना है। क्वांटिटी अगर अलग अलग है तो उसको सेम क्वांटिटी बनाना है। दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। ये अगला पॉइंट है हमारा, इसको हम ध्यान देंगे। ये अगला पॉइंट ये है कि हम ए रेशियो बी को हम A/B लिख सकते हैं। ए रेशियो बी को हम A/B आसानी से लिख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट ये है कि हम A रेशियो बी और प्रोपोर्शन C रेशियो D, ये है। अब आप सोच रहे होंगे ये है क्या? ये कुछ नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये जो प्रोपोर्शन है इसको हम इक्वल लिख सकते हैं, और ये रेशियो को मैंने बताया कि ये A/B लिख सकते हैं, तो इसको हम इजीली A/B लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। और ये C रेशियो D है, C रेशियो D को हम C/D लिख सकते हैं। और आपको पता है ये कि ये इक्वल के इन दोनों साइड में होता है, तो क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। A इंटू D, B इंटू C, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ये है कि A इंटू D B इंटू C के इक्वल होगा, यानी कि बाहर वाले का बाहर से मल्टीप्लाई और अंदर वाले का अंदर से मल्टीप्लाई, दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बाहर वाले का बाहर से और अंदर वाले का अंदर से। ट्रिक ये है कि हम डायरेक्टली इसको हम याद रख सकते हैं। ट्रिक ये कि A
मल्टीप्लाई डी और बी मल्टीप्लाई सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये हम आसानी से अगर कुछ हमें देखना है कि हमारा रेशियो सही है कि गलत है, इसको हमें चेक करना है, तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई डी करेंगे और बी मल्टीप्लाई सी करेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमारा ये आंसर सही है। अगला ये मीन प्रोपोर्शनल को देखते हैं। मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल के अंदर हमें दो वैल्यू गिवन होंगी। हमें क्या गिवन होगा पेपर के अंदर, दो वैल्यू ए और बी हमें गिवन होगा और हमें बोलेगा ये दो वैल्यू गिवन होगा और पेपर हमें बोलेगा कि मीन प्रोपोर्शनल निकालिए। तो सिंपल सी बात है, मीन प्रोपोर्शनल को निकालने के मैं अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी लिख सकता हूँ। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है मुझे ए और बी का, तो अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी लिख सकता हूँ। अगर इसको समझना है तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 25 एंड 9। ये 25 और 9 का हमें क्या बताना है, मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो मीन प्रोपोर्शनल बताने के लिए कुछ नहीं होता है, हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे। पहले 25 मल्टीप्लाई 9 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको अंडर रूट में लिख देंगे। अगर 25 मल्टीप्लाई 9 हो गया और अंडर रूट में हो गया तो इसको हम आसानी से 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 225 और इसको अंडर रूट में लिख देंगे। मल्टीप्लाई करके देख लिया 225 आएगा। और इस अंडर रूट के अंदर 225 ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये 15 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 15 का स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15। यानी कि मीन प्रोपोर्शनल 25 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा 15 होगा। इसको हम समझ लिए। अगला पॉइंट देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में। थर्ड प्रोपोर्शनल के अंदर भी हमें दो ही पॉइंट देगा। कितने पॉइंट, दो ही पॉइंट हमें गिवन होंगे। गिवन होगा ए और बी, बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए। यानी कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें नहीं पता थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है तो हम अपनी तरफ से मान के ले लेते हैं ये क्या है, सी है। थर्ड प्रोपोर्शनल मान लिया हमने सी है और थर्ड प्रोपोर्शनल मान लिया सी है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं ए रेशियो बी लिख सकता हूँ, ये दो जो गिवन है ए रेशियो बी। फिर प्रोपोर्शनल यहाँ पे मैं बी लिखूंगा। ये चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर है, इसको मैं बी लिखूंगा। फिर रेशियो मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा, सी लिखूंगा, जो मुझे फाइंड करना है। और मैं इसको ए बाई बी लिख सकता हूँ, ए बाई बी। इस प्रोपोर्शनल की जगह मैं इक्वल लिख सकता हूँ और इसको बी बाई सी लिख सकता हूँ। अब मैं ए को सी से मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और बी को बी से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ए को सी से करूंगा तो ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे सी की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि मैंने बताया है फाइंड हमें सी करना है। तो सी को हम आसानी से लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए। ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, ये हमारी सी की वैल्यू आई है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी सी की वैल्यू आई है और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है हमारे लिए कि कोई भी अगर हमें दो बोलेगा, दो वैल्यू दी होगी ए और बी, और हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम बी का स्क्वायर करेंगे और अपॉन में ए लिख देंगे। ये हमारे लिए ट्रिक है कि हम बी का स्क्वायर करेंगे और अपॉन में ए लिख देंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना था तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि ये बी स्क्वायर अपॉन ए कैसे आया है, जिसको हम आसानी से लिख सकते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। What is the third proportional? Third proportional of 5 and 15। क्वेश्चन पेपर में ऐसे आएगा, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 and 15। 5 और 15 का हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। कुछ नहीं करना हमें, आसान है, सबसे आसान है। इन क्वेश्चनों को तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे
अभी तो हार्ड कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि b का स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू है इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 15 मल्टीप्लाई 15 अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको 5, क्योंकि 15 दूसरे नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 15 मल्टीप्लाई 15 अपॉन क्या लिख सकते हैं 5 लिखेंगे। और ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 15 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा हमारा आंसर 45। हमें अगर मुझे ट्रिक पता है तो मैं इसको आसानी से कर लूंगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है और नीचे में क्या अपॉन में क्या रखना है, ए रखना है। मैंने स्क्वायर किया और ए रख दिया और मेरा आंसर कितना आ गया 45 आ गया। आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। अब हम फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में जानेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसके अंदर हमें 3 वैल्यू गिवन होंगी। हमें इसके अंदर कितनी वैल्यू गिवन होगी, 3 गिवन होगा हमें। ए गिवन हमें होगा क्या, ए बी और सी। हमें नहीं पता है फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, यानी चौथी वैल्यू क्या है, तो हम उसको क्या मानेंगे, फाइंड करेंगे। फाइंड डी, हमें नहीं पता है वो क्या है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, फाइंड डी मान लेंगे। और इसको देखते हैं, इसको मैंने पिछले में बताया था आपको कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल, जैसे थर्ड प्रोपोर्शनल किया था वैसे ही फोर्थ प्रोपोर्शनल को करना था। वहां पे मैंने बी किया था, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, सी को लिखना है। सी रेशियो डी, आसानी से इसको लिख सकेंगे, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी। अब मैं क्या करूंगा, पता है प्रोपोर्शनल को इक्वल लिखते हैं और इसको ए बाई बी लिखते हैं और इसको सी बाई डी लिखते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं आसानी से। ए मल्टीप्लाई डी, बी मल्टीप्लाई सी, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की निकालनी है, तो हम डी को यहीं छोड़ देंगे और फिर बी मल्टीप्लाई सी अपॉन ए, ऐसे लिख सकेंगे, ए जो आसानी से हम लिख सकेंगे। तो ये हमारा ट्रिक हो गया और ये हमारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया। ये ट्रिक ये है कि अगर क्वेश्चन पेपर में हमसे पूछता है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, हम बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड के अंदर ए को रख देंगे, यानी बी इंटू सी अपॉन ए, बी इंटू सी अपॉन ए लिख देंगे। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ये कहता है कि व्हाट इज द फोर्थ proportional of 25 and 20 and 15। हमें दिया है कि व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 25, 20 एंड 15। ये क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल हमें बताना है। हमें कुछ नहीं करना है, आपको ट्रिक बताया है मैंने अभी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे किसको रख देंगे 25 को, हमारा इजिली आंसर आ जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं आसानी से। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट को आप सीखे होंगे। 20 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 25, क्योंकि मैंने बताया था कि इन बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में ए को रख देंगे। अब इसको देखते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में लाते हैं। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 इंटू 3 हमारा कितना आंसर होगा 12 आंसर आ जाएगा। 4 इंटू 3 12 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर हमसे पूछता है व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम आसानी से बता सकेंगे। आइए दोस्तों अगला अब हम अगला मिक्स रेशियो के बारे में जानेंगे। मिक्स रेशियो के अंदर कुछ नहीं होता है। हमें एक ऐसे दिया होगा ए रेशियो बी और एक बोला होगा कि हमें बी रेशियो सी, और क्वेश्चन में बोलेगा कि इन दोनों का मिक्स रेशियो बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें आसानी से ए को बी से मल्टीप्लाई करना होता है और बी को सी से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि मिक्स रेशियो के अंदर ए मल्टीप्लाई बी अपॉन बी मल्टीप्लाई सी कर सकते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा मिक्स रेशियो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमें एग्जांपल के अंदर दिया होगा, इसको बी से हम बी को कट भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए बाई सी भी हो सकता है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप b की जगह c भी ले सकते हैं, e भी लिख सकते हैं, f भी लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी वो लिख सकते हैं। मैंने इसको b लिख दिया है तो इसको मैंने इजिली कट कर दिया है। अगर आपको f लेना है आप f लीजिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा a मल्टीप्लाई f इंटू बी इंटू सी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं लेके दिखा रहा हूँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि 15:20 और एक है 20:25 और बोले कि मिक्स रेशियो बताओ, मिक्स रेशियो। तो मिक्स रेशियो के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, मिक्स रेशियो के अंदर हम क्या करना है, इस बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई, इस अंदर वाले को इस साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 15 मल्टीप्लाई 20 क्या लिखेंगे, 15 मल्टीप्लाई 20 अपॉन इसको क्या लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 25, 20 मल्टीप्लाई 25। अब ये 20 से 20 आसानी से कट सकता है, वन टाइम में कट जाएगा। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो हमारा आंसर कितना आ सकता है, 1 इंटू 3 करेंगे 3 आएगा, फिर 1 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। अगला देखते हैं, अगला इसी में आता है। जैसे कि यहाँ पे हमने मिक्स रेशियो के अंदर दो चीजें देखी थी, दो थे, लेकिन अगले में कितने हो जाएंगे, अगले में 3 हो जाएंगे। ये मिक्स रेशियो से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, मिक्स रेशियो। ये ऐसे आएगा A रेशियो B, C रेशियो D, फिर E रेशियो F, और बोलेगा मिक्स रेशियो बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें A को C से मल्टीप्लाई करना है और C को E से मल्टीप्लाई करना है, और हमें इसका निकालना है। तो क्या करेंगे, A मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई E अपॉन हमें B को D से मल्टीप्लाई करना है और F से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, B मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई F, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स रेशियो हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते चले गए और अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई करते चले गए और अपॉन में लिख दिया। तो हमारा मिक्स रेशियो का आंसर आ गया। जैसे कि हम इस बारे में भी यही किए थे मिक्स रेशियो में, कि ए को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, बी को मैंने सी से, यानी बाहर वाले को बाहर से और अंदर वाले को अंदर साइड से मल्टीप्लाई करते चले गए। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिक्स रेशियो फिर से निकालना है, इसके अंदर भी मिक्स रेशियो। अब ये आएगा 3:4, 5:6 और 7:8 का हमें क्या बताना है, मिक्स रेशियो बताना। मैंने बताया है आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है। हम आसानी से कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और अपॉन में लिख देंगे। बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8। अब देखिए अगर एक कट रहा है तो इनको काट दीजिए, ऊपर नीचे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये कहीं से नहीं जा रहे हैं तो हम आसानी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 35 हो जाएगा, 7 5 जा, और ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 35/64 और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्त आगे देखते हैं हम। अब अगला पॉइंट देखते हैं, x डिवाइडेड इनटू a रेशियो b, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। और फिर बोलेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो a एंड b। ऐसे आ सकता है कि x डिवाइडेड इनटू a रेशियो b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये a और b भी दे सकता है या b भी दे सकता है, a भी पूछ सकता है। क्वेश्चन सिंपली आस्क कर सकता है आपसे कि ये दे देगा कि a बताइए, फिर यह दे देगा ये b बताइए। जरूरी नहीं है कि a और b दोनों बताए, लेकिन मैं आपको a और b दोनों को बता दूंगा जिससे आप आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एक वैल्यू ऑफ a, इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना हमें, सिंपल। आपने बचपन में नंबर देखा है, अच्छा अभी आपको नंबर मिलते हैं तो टोटल से नंबर मिलते हैं ना, तो टोटल क्या है a प्लस b। हमें a को नंबर देना है
तो टोटल में से नंबर देंगे ए प्लस बी, और हमें ए को नंबर देना है तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे, और हमारा दिक्कत समस्या दूर। क्योंकि हमें क्या करना है, ए को नंबर देना है, ये सोच के चलिए अपने दिमाग में वैल्यू ऑफ ए निकालना है, मानता हूँ निकालना है, लेकिन हमें क्या सोच के चलना है कि ये क्या कर रहा है, हमें नंबर देना है, तो हम इसको ए अपॉन ए प्लस बी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई एक्स। हमें निकालना है अगले में वैल्यू ऑफ बी, तो हम क्या करेंगे, बी को नंबर देंगे, तो टोटल में से नंबर देते हैं, तो टोटल कितने नंबर है, ए प्लस बी अपॉन बी मल्टीप्लाई एक्स, और हमें बी की वैल्यू भी आ जाएगी, ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ₹400 डिवाइडेड into 3:1, then find the value of 3। देखिए दोस्तों, मैंने सिर्फ एक को बोला है, कुछ नहीं बोला है, बोला है कि 400 डिवाइडेड इंटू 3:1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 के हमें वैल्यू को बताना है कि 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है। तो हमें कुछ नहीं करना है, फिर से हम डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे, नंबर देंगे, टोटल नंबर कितने हैं 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई कितनी वैल्यू थी 400, टोटल अमाउंट कितना था, जहां पे एक्स को माना था हमने, एक्स इसको मान लेंगे 400 को, तो ये कितना हो गया 400, और ये 4 1 जा 4, और ये 4 को 1 से काटेंगे 1 और 100 आ जाएगा। 400 को टेबल में 400 बाद में आता है आसानी से, फिर 100 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 300, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी। अब 300 तो आ गई। अब अगर आपसे 3 की वैल्यू ना पूछ के 1 की वैल्यू पूछता तो आपको ये वैल्यू ऑफ बी भी नहीं निकालना है, हम डायरेक्टली यहाँ से हम बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ 1 कितना होगा। कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है कि टोटल अमाउंट कितना था 400 था, उसमें से 3 की वैल्यू कितनी आ गई 300, तो कितना 100 बचा, 400 में से 300 को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितनी वैल्यू बची 100। तो हमारा आंसर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ 1 कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 1 कितना हो जाएगा 100 रुपीज। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया 400 में से 300 को माइनस कर दिया। अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट, अगला सेम इसी की तरह है, कुछ नहीं है, ये x डिवाइडेड इंटू ए रेशियो बी रहेगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये क्वेश्चन था। लेकिन अगला क्वेश्चन ये होगा कि x डिवाइडेड इंटू ए रेशियो बी रेशियो सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ऐसे आ सकता है x डिवाइडेड इंटू ए रेशियो बी रेशियो सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी की वैल्यू में फाइंड करनी है। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें। सेम ये जो कॉन्सेप्ट लगा है इसके अंदर भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर मुझे वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, वैल्यू ऑफ ए, तो हमें कुछ नहीं, हम बेसिकली नंबर देंगे। जैसे इसके अंदर ए प्लस बी को नंबर दिया तो हमारे टोटल कितने नंबर देना पड़ेगा, किसमें से ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल नंबर किसमें से देंगे ए प्लस बी प्लस सी, किसको नंबर देना है ए को, तो हम क्या कर देंगे अपॉन ए मल्टीप्लाई किसमें से देना है एक्स में से, तो इसको हम क्या लिख देंगे एक्स आसानी से, और ये वैल्यू ऑफ ए आ जाएगा। वैसे ही वैल्यू ऑफ बी को निकालना है तो हम वैल्यू ऑफ बी को भी निकाल देंगे, वैल्यू ऑफ बी, इसको हम लिख सकते हैं बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स, ये बी को हमने नंबर दे दिया टोटल में से। वैसे ही हम वैल्यू ऑफ सी निकालेंगे, यानी हम सी को नंबर देंगे, वैल्यू ऑफ सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स,
और हमने वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू को भी हमने निकाल दिया। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूँ ऐसा दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ए बी सी तीनों की नहीं पूछता है। पेपर में सिर्फ एक की पूछ देगा या दो की पूछ देगा, उससे ज्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं। पेपर में आसानी से हम इसको निकाल लेंगे। लेकिन देखते हैं दोस्तों, वैल्यू ऑफ ए निकालना है। चलिए एक एग्जांपल से आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको और अच्छे से। 700 डिवाइडेड इंटू 3:2:2, then find the value of 3। अभी क्वेश्चन दिया कुछ नहीं है, हमें दिया है कि हमें निकालना है 700 डिवाइडेड इंटू 3:2:2। हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना है। आसानी से मैंने बताया था, आप आसानी इजीली से नंबर दीजिए। नंबर पहले टोटल नंबर देख लीजिए कितना है, 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो टोटल नंबर किस में से देना है, 7 में से देना है। किसको देना है, वैल्यू ऑफ 3 निकालनी है। तो 3 को कहाँ रखेंगे, ऊपर की ओर रखेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 700, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी है 700। तो हम 700 निकाल लेंगे। 7 बन जा 7 और ये 7 बन जा 7 और 00। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अगर नहीं हमसे पूछता कि आप 2 की वैल्यू बताइए, तो हमें 2 की वैल्यू बताने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले टोटल नंबर हमारे कितने हैं, 7 है, इनको जोड़िए, टोटल को जोड़ लिए, 3 2 5 5 और 2 7, टोटल दे देंगे। अगर हमें 2 की वैल्यू पूछा रहता, टोटल दे देते हैं। अपॉन में हम किसकी निकालने हैं, 2 की, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 700 और इसको 7 बन जा 7 और 7 बन जा 100 ये, और फिर 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और इसको आसानी से हम निकाल पाएंगे। दोस्तों इस पूरे चैप्टर के अंदर मैंने सारे जितने कॉन्सेप्ट थे, मैंने सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम RS अग्रवाल की बुक से हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको ये रेशियो और प्रोपोर्शन मैथ पढ़ाया जा रहा है, उनके पास ये वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो इस वीडियो को देख सके और उनको आसानी हो क्वेश्चन करने में। धन्यवाद दोस्तों।